तो वहीं हमारे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं और जहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा उसी के आसपास मौजूद हैं। अनुज, इस खबर के बाद से ही आपने देखा प्रशासन हाई अलर्ट पर, खासतौर पर गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में पहले से ही लोग पहुंचे हुए हैं। जानना ये चाहेंगे कि आज करीब कितने बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा और वहां की तस्वीरें भी जरा हमें दिखाएं। क्या वहां भी प्रशासन अलर्ट पर है? बिल्कुल। जब अस्पताल में मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया, तो उसके बाद से ही गाजीपुर में हाई अलर्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पर पे मौजूद थी। गाजीपुर से लेकर के, क्योंकि गाजीपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मुख्तार अंसारी का गांव पड़ता है, और वहीं पर भी पूरे आज सुबह ही तकरीबन 200-300 की संख्या में आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। वहां पे उनके घर पे शोक मातम मनाने लगे। लेकिन हम जिस जगह पे हैं वो कालीबाग कहलाता है, कालीबाग कब्रिस्तान कहलाता है। ये कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी के परिवार का है। सिर्फ यहाँ पे जो मुख्तार के परिवार के लोग, जब उनकी मौत होती है, जब निधन होता है, तब उनको यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाता है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी जब बांद्रा से जब बनारस आएंगे, तकरीबन 400 किलोमीटर का पास वो दूरी होगा, और पुलिस जब उनको लेकर के आएगी तो तकरीबन 6 से 7 घंटे का वो सफर होगा, और जिसके बाद पुलिस के परिरक्षक में ही उनको सीधे इसी कब्रिस्तान में लाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूं, ये उनके पूरे परिवार का जो है, जो ये इनकी अम्मी है, वो उनके पिताजी के है डेड बॉडी। अब इधर देखिए, अब काम जो है वो नाप का हो चुका है। अब काम जो है ये, अब यहाँ पे मिट्टी खनी जाएगी। जो उनकी जो लंबाई है, उस लंबाई और चौड़ाई के दौरान तकरीबन 8 से 10 फुट की जो गहराई होगी वो की जाएगी। क्योंकि सबसे पहले अफजाल अंसारी को जो है उनके भाई हैं, उनको वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल करके जगह चिन्हित किया गया, और जगह चिन्हित करने के बाद ही यहाँ पे तकरीबन 10 लोग होंगे जब कब्रिस्तान में ये काम लगाया जाएगा। फिलहाल आपको हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं किस तरीके से ये काम, जो उनके कब्रिस्तान को जो उनके जो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहाँ पे उनके काम शुरू हो चुका है। कब्रिस्तान में निशान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब जहाँ पे उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ पर आएंगे गाजीपुर, तो जी। तकरीबन उनको आने भर में शाम हो जाएगा। 6 से 7 घंटे का सफर होगा। लेकिन जब वो पुलिस के परिरक्षक में जब यहाँ पे आएंगे, तो सीधे इसी कब्रिस्तान में आएंगे, और कब्रिस्तान में आने के बाद परिवार वालों के सामने यहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, तो 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही तकरीबन दर्जनों पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, और इस कब्रिस्तान में साफ सफाई पूरी तरीके से कर ली गई है। क्योंकि यहाँ पर जब जहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहाँ पे तकरीबन दर्जन भर लोग होंगे। जब उस गड्ढे को मिट्टी निकाल लेंगे, 10 फीट का वो गड्ढा होगा, 7 फीट लंबाई होगी। क्योंकि जो उसकी लंबाई है वो पूरी तरीके से, जो इनके चाचा का जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की लंबाई ली गई है और चौड़ाई ली गई है, उसी के बराबर मुख्तार अंसारी का भी कब्र बनाया जाएगा। तो फिलहाल जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम होने के बाद बांद्रा से तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो सफर होगा पुलिस परिरक्षक में, और वहां से सीधे यहाँ गाजीपुर लाया जाएगा, जहाँ पे उनका पैतृक गांव है। और जी। सीधे इसी कालीबाग जो है कब्रिस्तान जो है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार के निधन होने के बाद यहाँ पे लोगों को सुपुर्दे खाक किया जाता है। तो फिलहाल अब वो जी जो अनुज, मिट्टी आप खनने का है, हमारे जो साथ बने रहिए। और जैसा कि आपने दिखाया तस्वीरों में कि देखिए पूरे परिवार की बात की जाए तो यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजीपुर की बात की जाए, वहां पर खास तौर पर सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद बढ़ा दिए गए हैं। हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, आप गाजीपुर में लोगों से बातचीत भी की थी, वहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम लोग पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे हर दुख में इनके परिवार ने सहयोग किया, और अभी से ही आपने देखा जब से ये खबर फैली लोग इकट्ठा हो गए, और यही वजह है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर। और आज गाजीपुर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहां पर क्या कुछ पहले से व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है गाजीपुर के लिए? बिल्कुल चुनौती तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से हाई अलर्ट से गाजीपुर है, और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से सुबह से ही उनके घर पे तकरीबन 3-4 दर्जन से अधिक यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। और उनके घर के पास, लेकिन उनके घर से कुछ ही दूर पर जो कब्रिस्तान है, वहां पे भी अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे की किस तरीके से अब जो कि कब्र की तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। जो 7 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा ये कब्र होगा, जो शुरू कर दी जाएगा। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर से कहना था कि मुख्तार अंसारी हो या उनके परिवार के लोग हों, वो हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हुआ करते थे।
और कुछ भी हुआ करता था, अगर मुख्तार अंसारी और परिवार के लोग नहीं पहुंचा करते, लेकिन मदद पहुंच जाया करती थी। लेकिन अब जब बांद्रा से जब उनकी डेड बॉडी जब बनारस लाई जाएगी, अरे सॉरी गाजीपुर लाई जाएगी, और गाजीपुर में जब उन पुलिस अभिरक्षक में सीधे उनको कब्रिस्तान लाया जाएगा और सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उनके परिवार वालों के सामने ही किया जाएगा। लेकिन तैयारियां जो सुबह से यहाँ गाजीपुर में, पूरे गाजीपुर को अलर्ट पे रखा गया है, धारा 44 लागू है, और पुलिस प्रशासन जो है गाजीपुर में पूरी तरीके से, क्योंकि गाजीपुर से तकरीबन आधे घंटे के दूरी पर ही उनका गांव पड़ता है, और पूरे गाजीपुर और उनके गांव तक में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है सुबह से जी। ही। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, उनके घर के पास एकत्रित हो रहे हैं, भीड़ एकत्रित हो रही है, कहीं किसी तरीके की अनहोनी ना हो, इसलिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। लेकिन अब जो तैयारी है, क्योंकि जो कब्र की तैयारी है वो तकरीबन, इस कब्र को तैयार करने में ही तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और 4-5 घंटे लगने के बाद, क्योंकि जो सफर भी होगा जब वहां पे पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम होने के बाद जो तकरीबन जो सफर होगा वो भी 5 से 6 घंटों का ही होगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं। सर, ये जो कब्रिस्तान, ये कौन सा कब्रिस्तान है, और किस तरीके की अभी तैयारियां चल रही जी, ये कालीबाग है, इसका नाम कालीबाग है और तैयारियां शुरू हो चुकी है। हैं? तो किस तरीके, कितना लंबा ये 7 फुट लंबा और 3.5 फुट चौड़ा है। तो क्या अभी सूचना मिली कब तक? ये अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते, हम लोग के जो दिया गया सर्किट वो होगा। कितने देर में ये तैयार हो जाएगा कब्र? ये 5-6 घंटा लगेगा। 5-6 घंटे लगेंगे। जी। ठीक है, तो 5-6 घंटे लगेंगे। तो ये यहाँ के केयर जी। टेकर है, और केयर टेकर अभी क्या है, क्योंकि अभी इनको किसी तरीके की सूचना नहीं दी गई, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम होने के बाद ही एक तरीके से तैयारियां पूरी की जाएंगी। और जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, जब वहां से बांद्रा से जब उनके पार्थिव शरीर को जब पुलिस प्रशासन अवरिक्षा में लेकर के निकलेगी, तब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और भी 4 चौबंद कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो गाजीपुर के लोग हैं और मऊ के लोग हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यहाँ के अब जो भीड़ है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। तो अब जब वो सफर होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जब पार्थिव शरीर आएगा तकरीबन अंधेरा हो सकता है, शाम हो सकता है, बिल्कुल और वक्त शाम लग में जाएगा, पुलिस क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद वहां से गाजीपुर लाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कुछ ही देर में पोस्टमार्टम हो जाएगा, जानना ये चाहेंगे, ये अगर प्रक्रिया की बात की जाए कितना वक्त लगेगा? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा,